हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आप देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जो आपका प्रवेश पत्र जो आपका होता है, यदि आप किसी भी कक्षा में एडमिशन कराते हैं उसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको आप लोग प्रवेश पत्र कहते हैं। देख सकते हैं प्रवेश आवेदन पत्र, तो आपको वो भरना होता है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो भरते टाइम बहुत से मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि किस प्रकार से उसको भरना है और किस प्रकार वो भरा जाता है। तो बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर आप बता दीजिए, तो मैं आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आपको टेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज ही के इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप पूरा जो आपका प्रवेश आवेदन पत्र है वो आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले देख पा रहे होंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम मिल जाएगा, जैसे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आपका जो भी हो, ग्राम तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिला आपका जो होगा वो यहाँ पर देखने को मिला, जैसे कि जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, वैसे ही आपके ज़िले का नाम डला होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आवेदन क्रमांक जो है तो वो आपके सर लोग डिसाइड करते हैं कि कितने जो आपका रोल नंबर होगा उसी प्रकार से अंक देते हैं, तो उससे आपको लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फ़ोन नंबर, तो आपको इसको भरना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि जो आप मोबाइल नंबर चलाते हैं आप या आपके पिता, तो आपको वही नंबर डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी 2 फ़ोटो लग सकती हैं, आपको तो 2 फ़ोटो देनी होंगी और आपको इस साइड आपके स्कूल का नाम मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर कोड देखने के मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा पंजीयन क्रमांक, तो आपका जो पंजीयन क्रमांक है जो आपके मार्कशीट में मिल जाएगा और नामांकन क्रमांक भी आपको आपकी ही अंक सूची जो होती है मार्कशीट उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप उसके डिजिट डालिएगा। पर हमें जो भी अंकों में यदि आप डालते हैं तो यहाँ से डालना शुरू किए, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ से ही डालते इस ओर से डालते हैं, जिसके कारण इस यहाँ के कुछ डिब्बे छूट जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यहीं से आपको लिखना है, जैसे कि 1 2 3 इस प्रकार से आपको यहाँ से अंक डालने हैं। चलिए आइए देखते हैं नीचे के किस प्रकार से आपको भरना है। नीचे भी तो नीचे आप देख सकते हैं प्रवेश की दिनांक, जिस दिन आप अपना प्रवेश पत्र फॉर्म भरते हैं उस दिन आपको जो भी डेट हो उसको आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद जिस कक्षा में आपको प्रवेश लेना है वो कक्षा का नाम, जैसे कि यदि 10वीं तो 10वीं कर देना है, 11वीं तो 11वीं कर देना है, 12वीं तो 12वीं कर देना है। इसके बाद वर्ग आपको अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। इसके बाद आता है छात्र का नाम, तो जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर भरना है, तो आप अपना नाम यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, अपने माता पिता का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो आप 2 मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जैसे कि यदि इमरजेंसी में कोई एक नहीं लगता है तो एक ना एक नंबर लग जाएगा। यदि कोई सूचना आपको देनी हो टीचर को तो आप यहाँ पर वही नंबर यूज करें जो आप चलाते हैं ना। तो आपको 2 नंबर, यदि नहीं है एक ही नंबर है तो आप एक ही नंबर को दोनों जगह पर डाल दीजिए। यदि आपके पास 2 मोबाइल कोई भी चलाता है तो उसके डाल सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड आप दे सकते हैं पिता का नाम, तो आपको अपने पिता का नाम डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माता का नाम, आपको अपनी माता का नाम डाल देना है, जो भी आपकी माता का नाम है। इसके बाद चौथा जो आपसे पूछा जाएगा कि छात्र का जन्म तिथि, जो आपकी डेट, जो आपका जन्म तिथि आपकी अंक सूची यानी कि मार्कशीट में दी गई है, आपको वही यहाँ पर भर देना है। तो आपको वहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पर शब्दों में भी लिख देना है, यहाँ पर अंकों में या यहाँ पर आपको शब्दों में भरना है। इसके बाद 5वां है कि छात्र का स्थायी पता, तो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का आपको स्थान का पता लिख देना है और जिस वार्ड नंबर में आप रहते हैं उसको भी लिख देना है। वो आपका ग्राम यानी कि कौन सा गांव है, पोस्ट कौन सा लगता है आपके गांव में, और विकास खंड आपका क्या है, और ज़िला भी कौन सा है आपके गांव का। तो आपको ये सब यहाँ पर भर देना है। और इसके बाद चलते हैं छठ में जो आपका है कि छात्र का वर्तमान पता,
तो आपको यहाँ पर क्लियरली पता भर देना है जहाँ पर आप अभी वर्तमान में रह रहे हैं और यहाँ पर वार्ड नंबर भी डाल दीजिएगा। इसके बाद 7वां है कि छात्र के पिता का व्यवसाय, यानी कि आपके जो माता पिता हैं वो कौन सा काम करते हैं, जैसे कि कृषि करते हैं या ड्राइविंग करते हैं या कोई आपके माता पिता की नौकरी है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यदि आपके पिता कृषि करते हैं तो आप कृषि लिख सकते हैं। और वार्षिक आय कितनी, यानी कि उनको कितना एक वर्ष में कमाते हैं, तो एक साल में वो जितना भी कमाते हो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देना है, कितना भी आप लिख सकते हैं ना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आएगा तो वो है आपका 8वां कि छात्र के पिता माता शासकीय सेवक हैं, पदनाम का व कार्यकाल का पता। तो आपको एक कि जो यदि आपके माता पिता कोई सरकारी नौकरी या जॉब करते हैं तो आपको इसको भरना है, वरना इसको नहीं भरना है। इसके बाद 9वां देख सकते हैं धर्म, आपका कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म, आप अपने जो भी धर्म है आप वो डाल सकते हैं। यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू डाल दीजिएगा। यहाँ पर जाति पूछी तो जो भी आपकी जाति है उसको लिख दीजिएगा। और आपका जो पिछड़ा वर्ग है जो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका जो आपकी उपजाति है उसको भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपका 10वां आ जाएगा कि क्या विकलांग है, यदि आप विकलांग हैं तो हाँ कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं कर दीजिए, बस आपका ये भी हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 11वां है कि छात्र के पूर्व संस्था का नाम, यानी कि आपने इससे पहले कहाँ पर पढ़ाई की है तो अपनी पहले की संस्था का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो आपको उसका नाम डाल देना है। इसके बाद 12वां के प्रवेश हेतु चाहे गए विषय, आप प्रवेश ले रहे हैं तो आपको कौन कौन से विषय चाहिए, तो आपको उसको प्रथम जैसे विषय आपका हिंदी इंग्लिश हो जाएगा। यदि आप 10वीं में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका पहला हिंदी हो जाएगा, दूसरा इंग्लिश हो जाएगा, तीसरा आप कोई भी लिख सकते हैं जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। तो आपको इस प्रकार से आपको कर लेना है ना। तो आपको सभी सब्जेक्ट डाल देना है, संस्कृत हो गया, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, आपको जो भी आपके है ना सभी आपको लिख देना, जो भी आपके क्लास में जो आपको बुक मिलने वाली हैं पढ़ने के लिए, तो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 13वां क्वेश्चन, विगत 3 वर्षों के शैक्षणिक वितरण, यानी कि 13वें में आपको अब क्या भरना है। तो 13वें में सबसे पहले आपको भरना है क्रमांक, देख सकते हैं यहाँ पर क्रमांक दिया, कक्षा सन, आपको 3 वर्ष की अपनी मार्कशीट को उठा लेना है और उन्हीं में से आपको भरना है। तो आपको सबसे पहले आपको जो भी आपकी जो मार्कशीट होंगी 3 साल पहले की, उनसे आपको क्रम बाई क्रम यहाँ पर सन डाल देना, कौन सी कक्षा की मार्कशीट है और पूर्ण संस्था का नाम डाल दीजिएगा, विषय आपका कौन कौन से थे और प्राप्त अंक आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कौन से श्रेणी में है, आपको सब कुछ डाल देना है। यहाँ पर 3 वर्ष की आपकी जो भी मार्कशीट हो उसी को अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अंक डाल देना है, जो भी आपने स्कूल से किया है सब कुछ भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 14वां क्वेश्चन कि प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सूचना मेरी जानकारी से, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं है वैसे विशेषकर। तो 14वें में सिर्फ आपको इतना कहना है कि आपको यहाँ पर छात्र की आपको हस्ताक्षर और अभिभावक यानी कि अपने माता पिता किसी का भी एक का आपको यहाँ पर हस्ताक्षर चाहिए होता है। तो आप अपने माता पिता का यहाँ पर हस्ताक्षर यानी अपने पिता के साइन यहाँ पर करवाना है और अपने साइन यहाँ पर कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा तो इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस प्रकार का दूसरा जो पेज है तो इसको भी भरना पड़ता है। तो यहाँ पर होता है आपका मेन डिटेल। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को स्किप किया तो ठीक है, लेकिन यहाँ से यदि आप स्किप कर देंगे तो आपके जो पैसे हैं ना वो भी कट जाएंगे। यदि जो आपका वजीफ़ा आता है वो आपका नहीं आ पाएगा, तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियरली डिटेल भरना है। देखिए किस प्रकार से भरना है। जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था कि यहाँ पर देख लीजिए आपको आधार कार्ड नंबर भरना है। तो आपको यहाँ से कुछ विद्यार्थी भर देते हैं, तो आपसे दोबारा से मैं बता देता हूँ कि यहाँ से नहीं भरना है, जो यहाँ से भरते हैं वो गलत है। यदि आप लोग आधार कार्ड अंक लिखते हैं तो यहाँ से आपको भरना है। यहाँ पर फर्स्ट अंक डालिए, दूसरा सेकंड जो आपका भी है जैसे जो भी है आपको यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड नंबर भर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड नंबर पूछा तो आधार कार्ड नंबर भर दीजिएगा। तो आपको इस यहाँ से भर देना है, क्योंकि इसको डिब्बे छूट जाएंगे लेकिन यहाँ पर डिब्बे नहीं छूटने चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। यदि आप ये मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, यदि आप करते हैं तो आप इसको सुधार लीजिए। इसके बाद चलते हैं अति आवश्यक,
जो आपकी समग्र आईडी है आपको उसको भरना है। तो अपनी ही आईडी को यहाँ से भर लीजिएगा, यहाँ पर जो भी है तो आपको भरते जाना है ना। इसके बाद आता है बैंक का नाम, तो अपने बैंक का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा और खाता का क्रमांक आपको डालना है। तो खाता क्रमांक आपकी पासबुक में मिल जाएगा, तो आपको अपने पासबुक के अंक इसी यहाँ से चालू कर देना है, क्योंकि यहीं से आपको सब कुछ भरना है अंकों में, तो आपको यहाँ से भर देना है। इसके बाद IFSC कोड होता है जो आपका पासबुक में ही आपको देखने को मिल जाएगा, अकाउंट के ऊपर आपको दिया जाता है, तो आपको उसको देख लेना है IFSC कोड, तो आपको उसको यहाँ पर भर देना है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, कुछ लेटर उसमें कैपिटल होते हैं तो कैपिटल ही बनाइएगा, यहीं से लिखिएगा, इस ओर से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि छात्र प्रवेश समिति सूचनांक, तो ये आपको नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो आपके टीचर लोग ही भरेंगे। तो यहाँ पर छात्र अपना नाम डाल दे, कक्षा आपकी कौन सी है वो डालना है और वर्ग कौन सा है, और मैं प्रवेश पुनः प्रवेश दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। तो यहाँ पर सदस्य प्रवेश समिति जो आपकी होगी तो वो लोग आपके जो टीचर हैं वहाँ यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और यदि आप जो 16वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 16वां दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ये दिए जाते हैं जो आपके प्रमाण पत्र आपको लगने हैं। जी हाँ, यदि आपने अभी तक इन सभी को नहीं बनवाया है तो आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि यही जो आपके हैं सभी कागज़ लगते हैं। यदि आपको नहीं पता कौन कौन से कागज़ लगते हैं एडमिशन कराने के लिए, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर जो आपका होगा मूल निवास स्थान जो आपका है तो आपको वो लगेगा। दूसरा जो आपका जाति प्रमाण पत्र है तो वो लगेगा, छात्र की है। इसके बाद जो आपकी SSM ID जो आपकी ID है, समग्र ID वो लगेगी। इसके बाद आपका है आधार कार्ड की छात्रवृत्ति, यानी कि आधार कार्ड की फ़ोटो काफ़ी लगेगी। यहाँ पर देख सकते हैं विगत कक्षा की अंक सूची, यानी कि जो पिछली कक्षा आपने पास की है उसकी अंक सूची लगेगी। जो चौथरा के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, तो आय प्रमाण पत्र लगेगा, और आपके बैंक खाता का पासबुक की भी लगेगी फ़ोटो कापी। और वोटर ID, यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आपको वोटर ID में यदि नाम आ गया है तो वो भी आपका वो भी उसमें फ़ोटो कापी लगेगी। तो टोटल जो आपके हैं ना 9 आपको लगेंगे। और छात्र के घर में शौचालय है या नहीं, तो आपको इसमें यस कर देना है। यदि है तो वैसे ही सभी के पास होगा तो आपको यस कर देना है, बस आपको इतना भरना है। तो आपको ये 8 जो आपके कागज़ हैं ये आपके पास होने चाहिए, और जो नहीं है वो आपको बनवा लेना है। यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इसको भी बनवा सकते हैं, वोटर ID में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके बाद आपको देख लेना है, यहाँ पर रजिस्टर प्रवाह का प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो आपको इतना कर लेना है तो आपको यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। बस आपका इतना ही इसमें भरना होता है, तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से आपको भरना है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए नॉलेजफुल वीडियो आपसे हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो ये गलती ना करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।